नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेस में। सुपरटेट 2022 को ध्यान में रखते हुए T20 सीरीज के नाम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इसी श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेंगी। इस पहली सीरीज में आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो 1876 और 77 में भारत में एक अकाल पड़ा, जिसके बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया और इसी स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई रिकमेंडेशंस में यह बात शामिल थी कि एक अकाल संहिता का निर्माण किया जाए। उसी के बाद 1883 में अकाल संहिता का निर्माण हुआ। इस प्रकार सही आंसर होगा स्ट्रेची आयोग। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? यह कथन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली के द्वारा उस समय कहा गया था जब 20 फरवरी 1947 को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम भारत को शीघ्र ही आज़ाद करने वाले हैं। उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसने कहा? यह कथन अरविंद घोष के द्वारा कहा गया कथन है। अरविंद घोष जो बंगाल विभाजन के समय एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नाम से बुक्स भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ये जो लेख श्रृंखला है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वह साम्राज्यवादियों के साथ एक ढुलमुल रवैया अपना रही है। इसी को लेकर जो आलोचना की गई वो लेख उनके न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड के नाम से प्रकाशित हुए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? यह कथन एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें उसे कसकर पकड़ना चाहिए? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक में गांधी जी के द्वारा दिए गए एक महान भाषण जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, उसी समय महात्मा गांधी जी के द्वारा यह भी कहा गया था कि आज़ादी बस हमारी पहुंच में ही है और हमें उसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। पुस्तकों वाली वीडियो में हम इस पुस्तक का जिक्र कर चुके हैं, द इंडियन स्ट्रगल। इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी के विषय में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि गांधी जी ने देश की असाधारण सेवा की है और भविष्य में भी वो असाधारण सेवा करते रहेंगे, किंतु मेरा विश्वास है कि गांधी जी भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन भारत के समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू का था। वो एक समाजवादी थे और उनका मानना था कि रियासतें राजा और राजकुमारों का शासन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फ्रंटर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा भारतीय आज़ादी की एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। 1987 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम विदेशी व्यक्ति के रूप में उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया। भारत रत्न पाने वाले वो व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फार खान साहब। निम्नलिखित में किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बंबई त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी, इनको तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता था मुंबई की। 1885 में इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, इसलिए मेहता, तेलंग और तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के द्वारा
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो आंदोलन शुरू किया गया वह लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। हालांकि संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था, खुदाई खिदमतगार के नाम से इनका संगठन था, लेकिन आंदोलन क्योंकि रेड शर्ट पहनते थे इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महादेव देसाई को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और 15 अगस्त की रात को उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के ही इच्छा के अनुसार आगा खां महल में उनके समाधि स्थल बनाया गया। आगा खां महल में, जो पूना का आगा खां महल है जहां पर वो कैद थे। उसके बाद 22 फरवरी को 1944 को कस्तूरबा जी की मृत्यु हुई और गांधी जी के आग्रह पर ही कस्तूरबा जी की समाधि भी महादेव देसाई के निकट ही आगा खां महल में वहीं पर बना दी गई। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की समाधि स्थल पूना के आगा खां पैलेस में ही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे? पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। वही पट्टाभी सीतारामैया जो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अधिकृत इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय वास्तव में लाल मोहन घोष थे। लाल मोहन घोष। अब क्योंकि ऑप्शन में लाल मोहन घोष का जिक्र नहीं है, उन्होंने 1885 में चुनाव लड़ा था, उनका जिक्र नहीं है, तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 में चुनाव लड़ा और वो हार गए। उसके बाद उन्होंने 1892 में फिर से चुनाव लड़ा फिन्सबरी से और वो वहां से जीत गए। इस प्रकार यदि प्रश्न आता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी होंगे। लेकिन यदि पूछा जाता है प्रथम चुनाव किसने लड़ा, तो लाल मोहन घोष के द्वारा लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी और गांधी जी सत्य, अहिंसा, स्पृश्यता तीनों के पक्षधर थे, किंतु नेहरू जी भारी उद्योग के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे या लघु उद्योग के पक्षधर थे। इस प्रकार यहां पर मतभेद था दोनों में भारी औद्योगिकीकरण को लेकर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का सही क्रम बनाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। उसके बाद सूरत की फूट 1907 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, जबकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अब यदि हम इनका क्रम बनाते हैं तो क्रम बनेगा ए, सी, डी और बी, और इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा बी। आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? तो चोरा चोरी की घटना 1922 में हुई। दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में हुई। हमसे पूछा गया सबसे अंत की घटना, तो सबसे अंत की घटना आंसर डी सही होगा, सांप्रदायिक निर्णय। इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं के वर्षों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इतिहास को पढ़ते समय यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी का आत्मकथन मूल रूप से गुजराती में है, बिल्कुल सही कथन है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, यह भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और सहायता के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, यह भी सही है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, यह गलत कथन है। लाला लाजपत राय कलकत्ता में हुआ एक विशेष अधिवेशन था 1920 में, उसके अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार यह कथन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में हुआ और इल्बर्ट बिल विवाद, प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ। अब यदि वो हमसे पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो निश्चित रूप से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 सबसे पहले होने वाली घटना है। आंसर सही होगा सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस 1928 में संपन्न हुई और इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1928 को कोलकाता में ये आयोजित हुई थी युवा कांग्रेस समाजवादी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आज की T20 सीरीज के यह 20 प्रश्न थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आगे की श्रृंखलाएं जारी रहेंगी। धन्यवाद।